तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन ब्लेड के एपिसोड 37 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्रदर हु, पाइली और उनके साथ वहां पर डम डम होता है और उन तीनों को यहाँ पर एक मिशन दिया गया होता है कि तीनों ने वहां पर सच्चाई को साबित करना होता है कि इससे पहले कि 3 मार्च आ जाए ब्राउलिंग अरीना में उन्हें फाइट करनी पड़े। वो नहीं चाहते कि डम डम जो है वो युई है चैंगफेंग से फाइट करे। इसी वजह से वो लोग जहाँ से पहले सीधा उस घर में जाने वाले हैं जहाँ पर वो एक बुढ़े आदमी और एक लड़की के साथ 3 दिन तक रहा था, किस बात को साबित कर सके कि इसने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ ठीक कहा था। तो उनके पास वहां पर एक मैप भी होता है और उसको फॉलो करते करते वो लोग उस जगह के पर पहुंचने वाले हैं। और वहीं पर रास्ते में ब्रदर हु जो होता है उसे वहां पर उसका ब्लेड दे देता है और कहता है कि ये लो, ये ब्लेड तुम्हारा है। मास्टर ने कहा था कि इस ब्लेड को तुम ही संभालोगे। सेकंड मिस हेरन ने भी यहाँ पर इस ब्लेड के लिए कहा है कि इस ब्लेड को तुम अपने पास रखो क्योंकि तुम्हारा काम है इस ब्लेड को डिलीवर करना, ये मेरा काम नहीं है। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से आके पड़ रहे होते हैं और हमारा पाइली से पूछता है कि तुम्हारा ब्रदर कहाँ पर है, यानी कि सेकंड ब्रदर कहाँ पर है। वो घोड़े के बारे में पूछ रहा था तो वो कहता है कि वो यहीं कहीं पर होगा। मुझे लगता है कि वो सिलोटे सिटी में रहकर काफी बोर हो गया था, इसी वजह से अब वो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अकेले रहना चाहता है। और यहीं पर ऊपर सेकंड ब्रदर को भी दिखाता है कि वो ऊपर ही खड़ा होता है, उनको फॉलो कर रहा होता है। तो इसी के साथ ही वो लोग वहां पर सिटी के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं जहां पर वो बुड्ढा और उसकी बेटी रहते थे। लेकिन दूसरी तरफ का सीन दिखाता है कि सिलोटे सिटी में जहां पर सेकंड मैनेजर हेरन जो होती है अपने रूम में होती है। इसी के साथ ही फुल ऑफ द विलोज के पास वहां पर पहुंच जाता है। तो वहां पर उसके पास पहुंचता है तो उसे कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया। तो वहां पर दूसरी तरफ घूमकर नहीं देखती और कहती है अगर मैंने घूमकर देखा तो कहीं इसने अपने चेहरे के ऊपर मास्क ना लगाया हुआ तो फिर तो यहाँ पर ये मुझे मार डालेगा, इसलिए मुझे यहीं पर रहकर इसकी बात सुननी होगी। तो वो उसे कहती है कि मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया। तो अवलू से कहता है कि तुमने यहाँ पर ये क्या कर दिया, तुमने पाइली को मारने की बजाय उसे यहाँ पर मास्टर हु के साथ भेज दिया है, तुम्हें उसे हु जैंजी के साथ नहीं भेजना चाहिए था, इस तरह तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। तो हेरन उसे कहती है कि हु जैंजी जो है वो यहाँ पर युई है चैंगफेंग का दुश्मन है और मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल्स को सॉर्ट आउट कर लिया है। युई चैंगफेंग रास्ते में उनके पर अटैक करेगा और उनको मार डालेगा और क्योंकि हु के साथ भी उसकी दुश्मनी है इसी वजह से एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे, वो पाइली को भी मार डालेगा और उसको भी मार डालेगा। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है चलो फिर ठीक है, अगर तुम्हारा जो प्लान कामयाब रहा तो फिर तो यहाँ पर तुम्हें इनाम मिल सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर हु जैंजी की वजह से प्लान फेल हो गया और पाइली जिंदा रहा तो फिर यहाँ पर तुम्हारे साथ काफी बुरा हो सकता है। और इसी के साथ ही वहां पर से गायब हो जाता है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है उस गांव का दिखाया जाता है कि एक गांव के अंदर वहां पर एक छोटी सी कुटिया के अंदर वो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर उस बुढ़े आदमी की लाश पड़ी होती है। तुम्हारा पाइली और मास्टर हु जैंजी दोनों वहां पर उसको चेक करते हैं और कहते हैं ये बुढ़ा आदमी लगता है काफी दिन पहले मरा होगा, जिस तरह से जहां पर उसने बताया था यानी डम डम ने बताया था उसी तरह से इसको मारा गया है। तो ब्रदर हु से कहता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है। और इसी के साथ उन्हें उसके पास वहां पर एक बुक मिलती है जो कि उन्हीं की फैमिली की स्पेशल टेक्निक होती है। तो वो कहता है कि इस बात से कंफर्म होता है कि ये बुढ़ा आदमी वही है क्योंकि उसने बताया था कि बुढ़ा आदमी जो था उसकी फैमिली का सरनेम ये था और इस तलवारबाजी की टेक्निक की बुक के ऊपर भी उसी की फैमिली का नाम लिखा हुआ है। और फिर साथ ही वहां पर लड़की की डेड बॉडी जो होती है वो बैक कोर्टयार्ड में पड़ी होती है जहां पर युई चैंगफेंग के गार्ड ने उसके साथ बार-बार रेप करके उसको वहीं पर मार डाला था। तो हमारा पाइली कहता है कि चलो फिर ठीक है, इन लोगों को उठाकर यहाँ पर से दफना देते हैं। लेकिन डम डम वहां पर दरवाजे में पहुंच जाता है। तो डम डम वहां पर अंदर आता है और अंदर आने के बाद बेचारा काफी ज्यादा उदास होता है। फिर इसी के साथ उन दोनों की कब्रें वहां पर बनाई जाती हैं। तो डम डम वहीं पर बैठा माउंट कर रहा होता है। किसी के साथ ही हमारा पाइली उसकी तलवार जो होती है उनकी फैमिली की स्पेशल तलवार और साथ में उनका तलवारबाजी का मैनुअल जो होता है वो उसे देने की कोशिश करता है और कहता है कि ये दोनों तुम्हें अपने पास रखने चाहिए। तो डम डम उसे कहता है कि नहीं मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। डम डम इशारा करके उसे कहता है कि मुझे ये वाली तलवार नहीं चाहिए, अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो मुझे स्काई क्रैकर दे दो, यानी कि मुझे वो तलवार दे दो, डीमन ब्लेड दे दो, उसी के साथ ही मैं अपना बदला ले पाऊंगा। तुम्हारा पाइली उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर पॉइजन जा रहा है और तुम्हें यहाँ पर कंट्रोल करके एंड के ऊपर तुम मर जाओगे। लेकिन डम डम उसे कहता है कि मेरे जिंदा रहने का मकसद ही क्या है, मुझे बस वो तलवार दो ताकि मैं उसको यूज करके अपने दुश्मन को हरा सकूं। और इसी के साथ ही वहां पर वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, वो अपनी की पावर को रिलीज करके पाइली के ऊपर अटैक करने लगता है। तो ब्रदर हु से वहां पर बेहोश कर देता है। तुम्हारा पाइली उसे कहता है कि यहाँ पर अभी भी हुआ क्या था। तो हु जैंजी उसे कहता है कि इसने अभी भी यहाँ पर अपनी इंटरनल एनर्जी को चैनलाइज किया और इंटरनल एनर्जी के साथ की को यूज करके तुम्हारे पर अटैक करने वाला था। लगता है कि इसने मार्शल आर्ट्स की काफी अच्छे से ट्रेनिंग की है। जिस तरह से इसने बताया था कि इसकी युई फैमिली काफी ज्यादा बड़ी मार्शल आर्ट्स की फैमिली थी, इसका मतलब यह है कि इसने अपनी फैमिली में बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी। तो रास्ते में वहां पर से फिर आगे चल पड़ते हैं और रास्ते में जाते हुए हमारा पाइली से कहता है कि ब्रदर मुझे एक बात तो बताओ कि यहाँ पर ये सभी लोग की पावर को यूज कर सकते हैं, तो क्या यहाँ पर मैं भी की पावर को यूज कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम भी यहाँ पर की पावर को यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें काफी सारा टाइम लगेगा क्योंकि उसके लिए तुम्हें यहाँ पर कल्टिवेट करना पड़ेगा। तुम्हारा पाइली से कहता है लेकिन हमारी की कंसंट्रेशन जो होती है वो कितनी होती है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ पर की पावर को यूज कर पा रहा हूँ या नहीं। तो ब्रदर हु जैंजी से
कहता है कि कल्टीवेशन लेवल्स के हिसाब से तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारी मेडियंस जो है वो एक्सपैंड होती हैं। जितना ज्यादा उनका साइज होगा उतनी ज्यादा उनके अंदर की स्टोर होगी और तुम्हारी बॉडी के अंदर फिलहाल के लिए कोई भी की पावर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुमने पहले कभी यहाँ पर की पावर को प्रैक्टिस नहीं किया। और इसी के साथ यांजी से कहता है कि लाओ मुझे चेक करने दो, मैं अपनी की तुम्हारी बॉडी के अंदर डालकर इसको चेक करता हूँ। और उसका बाजू पकड़कर उसको चेक करता है तो वो कहता है कि ये क्या, तुम्हारी बॉडी के अंदर तो रिबाउंड यानी कि ब्लॉकेज की कोई निशानी नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर काफी सारी की एनर्जी है, लेकिन तुम्हारे पास इतनी की एनर्जी आई कहां से है। तुम्हारा पाइली भी इसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। बस इसके साथ उन्हें वहां पर सामने एक चाय की शॉप दिखाई देती है। तो ब्रदर हु जैनजी कहता है कि चलो वहां पर चलकर चाय पीते हैं, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं। और वो लोग अपनी घोड़ा गाड़ी को वहीं पर रोकते हैं और इसी के साथ ही ब्रदर हु और पाइली दोनों वहां पर अंदर चले जाते हैं। तो वहां पर अंदर पहले से काफी सारे कस्टमर्स होते हैं। तो वहां पर होटल का जो ओनर होता है वो उनसे कहता है कि प्लीज सर हमारी तरफ आ जाए, जहां पर इस टेबल के ऊपर आकर बैठे हैं आप, जहां पर बैठे हैं आज की चाय के ऊपर हमें 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। और इसी के साथ ही उनके लिए वहां पर चाय कप में डाल दी भी जाती है और साथ ही वहां जहां पर उन्हें बिल दिया जाता है। तो ब्रदर हु जैनजी से कहता है कि ये क्या, यहाँ पर चाय तुमने डाल भी दी और अभी हमने यहाँ पर से कही नहीं कि हमें चाय चाहिए भी या नहीं, और साथ ही तुमने तो कहा था कि 50% है, लेकिन यहाँ पर 10 सेंट इसकी प्राइस है। तो ओनर उसे कहता है कि वैसे हमारी ओरिजिनल प्राइस जो 20 सेंट है, इसी वजह से आपसे 10 सेंट 50% डिस्काउंट के बाद ले रहे हैं। तो हु जैनजी से कहता है कि नहीं हमें ये चाय नहीं चाहिए, जबकि वो वेटर उसे कहता है या जो भी ओनर होता है वो उसे कहता है कि हम चाय पहले आपके कप्स में डाल चुके हैं, अब इसे वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए आपको इसे पीना ही पड़ेगा। जबकि हमारा पाइली वहां पर अपने आसपास देख रहा था, साइड के ऊपर एक लड़की दिखाई देती है जिसे वहां पर एक गुंडा जो होता है वो तंग कर रहा था और उसके साथ वहां पर 2 और गुंडे बैठे होते हैं। तो वो लड़की जो होती है हमारे पाइली की तरफ देख रही होती है, वो ऐसी नजरों के साथ देख रही होती है कि पाइली उसकी मदद करे। और उसी के साथ वो गुंडा जब पाइली की तरफ घूर कर देखता है तो उसी के साथ ही हमारा पाइली जो होता है अपनी चाय पीना शुरू कर देता है। हु जैनजी से कहता है ब्रदर हु तुमने साइड के ऊपर क्या देखा, वहां पर कुछ बैंडिट्स ने एक लड़की को पकड़ रखा है, मुझे लगता है कि वो लोग उस लड़की के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, यहाँ पर उसे रेप करके उसे यहाँ पर कहीं पर मारकर फेंक देंगे, तो हमें उस लड़की को बचाना होगा। लेकिन ब्रदर हु वहां पर कुछ और चीज को नोटिस कर रहे होते हैं, वहां पर देख रहे होते हैं कि जितने भी चाय पीने वाले होते हैं वो सारे के सारे वहां पर चुपचाप अपनी चाय पी रहे होते हैं, उनमें से कोई भी वहां पर बात नहीं कर रहा होता और यहाँ पर ज्यादा मूवमेंट्स भी नहीं होती। तो वो कहता है कि यहाँ पर कुछ अजीब है, ये सभी लोग यहाँ पर कुछ ज्यादा ही शौक के साथ चाय पी रहे हैं, यानी कि इन सभी लोगों को यहाँ पर बात तो करनी चाहिए कम से कम। और इसी के साथ ही ब्रदर हु जैनजी अपने पास तलवार निकालकर पाइली से कहता है कि ये लो इस तलवार को अपने पास रखो, ये टास्क तुम अकेले पूरी करोगे, जाओ जाकर उस लड़की को बचाओ। तुम्हारा पाइली कहता है क्या मैं अकेले जाकर वहां पर उसको बचा सकता हूँ, वहां पर तो बहुत सारे गुंडे हैं। तो हु जैनजी से कहता है कि तुम मेरे डिसाइपल और तुम ये काम कर सकते हो, अब जल्दी से जाओ, जाकर मर्द बनो, जाकर उस लड़की को बचाओ। तुम्हारा पाइली कहता है अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। तलवार लेकर वहां पर से आगे बढ़ता है। जैसे हमारा पाइली तलवार लेकर उनकी तरफ आगे बढ़ा होता है, जाकर उनसे कहता है कि एल्डर ब्रदर प्लीज क्यों ना आप यहाँ पर इस लड़की को जाने दे, हम लोग यहाँ पर आपस में बात करके मसले को सुलझा लेते हैं। जब किसी के साथ ये गुंडा जो था गुस्से के साथ से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर तुम हमारे मसले में अपनी टांग अड़ा रहे हो। तुम्हारा पाइली कहता है कि ये क्या, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल लगता है। इसी के साथ ही हमारे पाइली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जब अपनी तलवार घुमाकर पाइली के ऊपर अटैक करता है, तुम्हारा पाइली उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और इसी के साथ ही ब्रदर हु जो होता है बाकी सभी को वहां पर नोटिस कर रहा था कि जब वहां पर एक ने तलवार उठाई है, बाकी ये सभी लोग कभी भी वहां पर चुपचाप बैठे, उनमें ज्यादा यहाँ पर मूवमेंट्स नहीं है। इसी के साथ ही हु जैनजी वहां पर हमारे पाइली को फाइट करते हुए नोटिस कर रहा था, क्योंकि उसका मकसद यहाँ पर पाइली को कुछ सिखाना होता है। और इसी के साथ एक पीछे से निकलता है और अपनी ब्लेड टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है और ब्लेड को सीधा सामने की तरफ स्टैब करता है। लेकिन हु जैनजी वहीं पर से नीचे की तरफ झुककर उसके अटैक को अवॉइड करता है, वहीं पर से उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे उड़ता पीछे जाकर होटल की दीवार के साथ टकराता है। ये सभी लोग कौन है जिन्होंने यहाँ पर इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया? क्या सभी लोगों को यहाँ पर जुई चैंगफैंग ने भेजा है इन लोगों को मारने के लिए? यहाँ पर उन सभी मास्क वालों ने इन सभी लोगों को यहाँ पर भेजा है। यहाँ पर एपिसोड 37 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आगे क्या होने वाला है।